जितने भी सीईओ हैं, डीएम हैं, एसडीओ हैं, सबको आदेश सिर्फ एक ही चीज़ दिए हैं और एसपी, आईजी, डीआईजी को कि दारू हो कि बालू हो कि ज़मीन हो, हमको किसी भी तरह पैसा चाहिए। सबसे पहले आपका राइजिंग बिहार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको और जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, आज के डेट में भूमिहीन को, गरीब को, कमज़ोर को, असहाय को, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज को जान बचाना, इज़्ज़त बचाना और ज़मीन बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसका सबूत के तौर पर आप देख ही रहे होंगे कि जितना भी मामला होता है, कहीं हत्या हो रहा है, क्यों? ज़मीनी विवाद को लेकर। किसी को पीटा जा रहा है, क्यों? ज़मीनी विवाद को लेकर। तो इसमें साफ साफ हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो नकारात्मक हैं और उनके जितने भी सीईओ हैं, डीएम हैं, एसडीओ हैं, सबको आदेश सिर्फ एक ही चीज़ दिए हैं और एसपी, आईजी, डीआईजी को कि दारू हो कि बालू हो कि ज़मीन हो, हमको किसी भी तरह पैसा चाहिए। इतना भी मामला होता है, कहीं हत्या हो रहा है, क्यों? ज़मीनी विवाद को लेकर। किसी को पीटा जा रहा है, क्यों? ज़मीनी विवाद को लेकर। तो इसमें साफ साफ हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो नकारात्मक हैं और उनके जितने भी सीईओ हैं, डीएम हैं, एसडीओ हैं, सबको आदेश सिर्फ एक ही चीज़ दिए हैं और एसपी, आईजी, डीआईजी को कि दारू हो कि बालू हो कि ज़मीन हो, हमको किसी भी तरह पैसा चाहिए। जैसे ज़मीन लूटने का कारण मैं मुख्य बता रहा हूँ कि आज के डेट में भूमाफिया जो हैं, दो भूमाफिया, अधिकतर भूमाफिया पार्टनरशिप में काम करते हैं। दो भूमाफिया रात में बैठते हैं, दारू और मटन का पार्टी बनाते हैं और उन लोग की ये निगाह रहता है कि कौन चमार के, कौन मांझी के, कौन कुर्मी के, कौन जादव के, कौन तेली के, कौन धोबी के, कौन मुस्लिम के ज़मीन लूटना है। वो लोग रात में मीटिंग बनाते हैं और सुबह एक भूमाफिया क्या करते हैं कि जाके कमी ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। तो अब ठहरा गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, अशिक्षित, तो ये कहाँ जाएगा? ज़मीन वहाँ पूछने जाता है कि क्यों कब्जा किए हैं, तो गोली चलाता है, उसको वो पीटता है, तो डर से भागे कहाँ जाएगा? थाना में। तो गरीब आदमी के पास, कमज़ोर है ही, आर्थिक है ही नहीं, तो गरीब आदमी थाना में जाता है सिर्फ कागज़ लेके। तो भूमाफिया वहाँ जाके क्या करता है कि थाना अध्यक्ष को 50,000 1 लाख की गड्डी दे देता है। तो फिर वो थाना क्या बोलता है पीड़ित को कि आप जाइए अंचलाधिकारी के मामला, आप सीईओ साहब से मिलिए। फिर ये सीईओ साहब के जाएगा तो वहाँ भी भूमाफिया जाके 1 लाख रुपये की गड्डी पहुँचा देगा। तो सीईओ साहब क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं देंगे, कहीं भेजेंगे नहीं, बोलेंगे जनता दरबार में आइए। कभी थाना अध्यक्ष हैं तो सीईओ साहब नहीं, कभी सीईओ साहब हैं तो थाना अध्यक्ष नहीं। ऐसे ही करते करते पीड़ित जो है, जब भूमिहीन जो हैं, गरीब असहाय जो हैं, वो थक हार के घर में बैठ जाते हैं। तो फिर वही जो भूमाफिया जो ज़मीन कब्जा किया है, उसका पार्टनर जो साथ में दारू मटन का पार्टी बनाया था, वो जाएगा पीड़ित के पास। अब बोलेगा कि फलना भूमाफिया जो आपको ज़मीन कब्जा किया है, अब एक काम कीजिए, आप हमको लिख दीजिए, हम उससे समझ लेंगे। तो अब गरीब आदमी सब जगह से हारा ही रहता है, तो ये सोचता है कि अब क्या करें, चलो भाई कुछ आ रहा है ना, चलो दो हम लिख देंगे। तो ये भूमाफिया जब ज़मीन रजिस्ट्री कराता है तो फिर दोनों भूमाफिया साठ-गाँठ करके और पार्टनरी करके पैसा को तहसील लेता है। सीईओ साहब इन्हीं से डीलर होते हैं ना, डीलर अगर राशन में घपलाबाजी करता हो या कोई महीना के राशन खा जाता हो या राशन कम देता हो, तो उसमें सिर्फ डीलर ही नहीं खाता है, उसमें एमओ, एसडीओ, डीएम साहब सबको पैसा बंधा हुआ रहता है। तो उसी तरह आज के डेट में ज़मीन विवाद में भी सिर्फ सीईओ का 2 ही काम है कि पीड़ित को, गरीब को, असहाय को दौड़ाओ और भूमाफिया से मोटा रकम लो। इसलिए कि भूमाफिया के पास सारा सुविधा होता है, पैसा होता है, ऐश करने का और अयाशी करने का सारा साधन होता है, उसके पास फॉर्च्यूनर इनोवा होता है। तो सीईओ साहब को गरीब से मतलब नहीं है, उनको ऐश, अयाशी और सिर्फ पैसा से मतलब है। तो सीईओ साहब के काम है मोटा रकम लेना और उनको एसडीओ साहब और डीएम साहब तक पहुंचाने का काम है। अगर सीईओ साहब काम नहीं कर रहे हैं, अगर सीईओ साहब, मान लीजिए कि डीएम साहब घूसखोर नहीं है, तो जहाँ जहाँ सीईओ को घेराव किया जा रहा है, जहाँ जहाँ सीईओ को संविधान के जूता से जुतियाया जा रहा है, वो मामला डीएम साहब के पास जा रहा है, तो उस पर संज्ञान लेकर क्यों नहीं सीईओ को सस्पेंड कर रहे हैं? क्यों नहीं गरीब को अपना स्तर से टीम गठित कराकर उसको जाँच करा के निष्पक्ष तरीके से उसको ज़मीन कब्जा करा रहे हैं? इससे क्या साबित होता है? अगर हमारा बेटा अगर कहीं से चोरी करके आ रहा है या गलत काम करके आ रहा है और हम चुप हैं, तो इससे साबित होता है कि हमारा उसका सह है, हमारा सपोर्ट है। तो सीईओ तो कम, देखिए चोर को बचाने वाला सबसे बड़ा चोर होता है जो चोर को बचाता है।
तो सीओ चोर कम, और अभी के डेट में जितने भी जिला अधिकारी जिनको बोलते हैं, डीएम साहब बोलते हैं, वो लगभग डीएम साहब चोर, घूसखोर और भ्रष्ट हैं। हम डीएम साहब हो कि सीओ साहब हो, हम लोग कानून के और संविधान को सम्मान करते हैं। और अगर कोई भ्रष्ट हैं, घूसखोर हैं, लतखोर हैं, तो वैसे वैसे अब डीएम और सीओ को साया, साड़ी, चूड़ी, ब्लाउज पहनाकर और नामर्द साबित करने का अब समय आ गया है, इसलिए काम करूँगा। दूसरा सवाल है सर कि कई जगह अंचलाधिकारी क्या किए हैं कि पहले से जिसका म्यूटेशन था उसको हटा दिया जाता है, हटाने के बाद दूसरे के नाम पर म्यूटेशन चढ़ा करके उसको बेच दिया जाता है। उस क्रम में किसके पास आवेदन दे वो? बोले तो कि सीओ साहब अगर वैसा किए हैं तो सीओ साहब पर एफआईआर बनता है। सीओ साहब पर एफआईआर करें, और एफआईआर करने के लिए सिर्फ आप डीएम साहब के पास जाएं, और डीएम साहब भी अगर एफआईआर नहीं करते हैं तो गोल्डन दास के पास आएँ, मैं एफआईआर दर्ज भी कराऊंगा, और जो सेकेंड में जो म्यूटेशन जो हुआ है उसको रद्द कराऊंगा और उसको ज़मीन दिलाने का काम करूंगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे सीईओ और थाना बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, इस पे क्या कहते हैं आप? बिहार के मुख्यमंत्री इतना झूठ, भ्रष्ट और घटिया और नीच सोच वाले अभी तो कोई बने ही नहीं थे। जल्दी विधानसभा में देखिए, ये संविधान विरोधी हैं और दलित विरोधी हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, ये आगों में खाना देकर और थाली छीनने का काम करते हैं। विधानसभा से पहले जातीय जनगणना लागू किए, जातीय जनगणना भी हो गया, उसके बाद ये आरक्षण बढ़ाएं, और चुनाव जीतने के बाद क्या किए, हाई कोर्ट को इशारा करके आरक्षण को छिनवा लिए। तो इनसे बड़ा भ्रष्ट और जातिवाद और घूसखोर अभी तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बने थे। इसलिए मुख्यमंत्री जी को आप स्थिति देख ही रहे हैं, दिन पर दिन ये कितना नीचे आते जा रहे हैं। अब इनको जमाना जब्त जनता करने का काम करेगा। जनता इनका दोहरा नीति समझ रहा है।